इस वीडियो को पूरा देखना, तब आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। आज के टाइम एक युवा को अब क्या करना चाहिए और क्यों जरूरी है आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करना या फिर ई कॉमर्स कंपनी में जुड़ना। अगर आज के टाइम में एक युवा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए रुका रहेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस ने ना सिर्फ लोगों की जिंदगियां छीनी है बल्कि उनसे उनका रोजगार भी छीन लिया। पहली लहर में जब पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था तब पूरे राज्य में बेरोजगारी की दर पहले से 50% बढ़ गई थी। और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो IIT, NIT, PhD, MTech, MPhil, BA, BSc, BCom सभी के सभी युवा बेरोजगार घर में बैठे हैं। और आज के टाइम में भारत में शायद ही ऐसा कोई एक घर बचा हो जिसमें कोई बेरोजगार ना हो। अगर आज के टाइम में आप सिर्फ सरकार के सहारे बैठे रहेंगे तो यकीन मानिए कि आप बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला है, जो कि इस वीडियो में पूरा साफ साफ दिख रहा है। तो बस इसीलिए जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग करना या फिर ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़ना, क्योंकि इन्हें बेरोजगार कर रखा है उस कुनीति ने, जिसके कारण समय से झारखंड लोक सेवा आयोग के इम्तिहान नहीं होते हैं तो भर्तियां सालों साल कानूनी दांवपेच में लटकी रहती है। 21 साल का झारखंड में 11 मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन मात्र 6 ही JPSC क्लियर हुआ, वो भी सारे विवादित हुए हैं। और अभी जितना भी जैसे दरोगा का नियुक्ति 26 साल उम्र सीमा कर दिया है और 8 साल में एक बार वैकेंसी आता है। तो हम लोग जैसे बहुत ऐसे युवा हैं जो फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं, रिटायर हो जा रहे हैं। अगर आप एज कट ऑफ डाउन करते हैं तो कम से कम हर साल नियुक्ति दीजिए। 7वीं JPSC का फॉर्म भर गया लेकिन इम्तिहान की तारीख नहीं आई। 2019 में हुई एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट आना अब भी बाकी है। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा को 7 साल हो चुके हैं, नियुक्ति का पता नहीं। झारखंड में सिपाही की परीक्षा 6 साल पहले हुई, उसके बाद से भर्ती बंद है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 7 साल के बाद अब तक आयोजित नहीं हुई। पंचायत सचिव की नियुक्ति 2 साल के बाद भी नहीं दी जा रही है। 2017 में हमारी परीक्षा प्रक्रिया जो कि पंचायत सचिव बहाली की थी स्टार्ट हुई थी। 2019 तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज भी मैं बेरोजगार ही हूँ। ये हालत तब जबकि हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली झारखंड के मुख्यमंत्री इस साल को नियुक्ति देने का वर्ष घोषित कर चुके हैं। लेकिन जिस सेंटर से बेरोजगारों को नौकरी मिलने की उम्मीद है वहाँ फैला सन्नाटा सरकार के खाली पदों पर सुन्न बैठे रहने की गवाही देता है। नौकरी मिलती नहीं तो थक हार कर 2 ही रास्ते बेरोजगार युवाओं के पास रह जाते हैं। परीक्षा हो और ईमानदारी से हो, इसलिए सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं। दूसरा रास्ता सोशल मीडिया पर झारखंडी युवा मांगे रोजगार लिखकर अपनी बेरोजगारी के मुद्दे को ट्रेंड कराते हैं, जिस पर 5 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के लिए युवाओं के आ चुके हैं। घर से पैसा मांगकर नौकरी के लिए वर्षों तक भटकने वाले नौजवानों को अब घर परिवार समाज का सामना करने में शर्म आने लगी है। जिम्मेदार सरकार है। हम लोग आए हुए कि कम से कम हम लोग को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए। बीमार एक समाज में बहुत गलत नजरिए से देखा जाता है लोगों को, बच्चा को जो बाहर में पढ़ रहा है। और सरकार कहती है कोरोना फैला है, नौकरी कैसे बांट दें। कोरोना है तो क्या रोजगार नहीं देंगे? जबकि झारखंड में 7,32,000 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी के लिए खुद की बेरोजगारी का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जबकि गृह कारा विभाग में 73,938 पोस्ट खाली है। स्कूली शिक्षा विभाग में 1,04,000 पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में 35,322 पद खाली है। पंचायती राज विभाग में 7,000 पोस्ट खाली है। इतने पद खाली होने के बावजूद झारखंड हो या देश का कोई और राज्य, एक कमरे में किसान के बेटे, रिटायर्ड टीचर के बेटे, घर की जिम्मेदारी जिन्हें इस उम्र में संभाल लेनी चाहिए, वो नौजवान जूझ रहे हैं, क्योंकि जो वादा सरकार ने किया वो निभाती नहीं है।